या संस्कार और सत्संग की चर्चा में सम्मिलित हो पाते हैं। तो कोई प्रश्न
इन दोनों से अधिक अपने आप को गलत कह सकता हो। कोई भी व्यक्ति आप में से ऐसा नहीं है जो कह सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो इतनी गलतियां कर रखी हैं, या मैं इतना कमज़ोर हूँ। इन दोनों व्यक्तियों को देखिए और उम्र को देख लीजिए उनकी। तो सबसे पहली बात रामायण जो सिखाती है, किसी भी उम्र में और पहले जीवन में कुछ भी गलत काम करते हुए भी आप कभी भी अपना रास्ता बदलकर परम पूजनीय, परम आदरणीय बन सकते हैं और भगवान कहलाने तक की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। ये पहली बात रामायण से। दूसरी बात, मैं बातें वही कहने की कोशिश करता हूं जो हम जीवन में अपना सकें, बहुत सहज हों। जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो सभी देवी देवताओं को, भगवान के जितने रूप हैं सबको उन्होंने प्रणाम किया, सबसे आशीर्वाद मांगा कि मुझे आशीर्वाद दो। केवल गणेश जी से नहीं, केवल मां सरस्वती से नहीं, भगवान के हर रूप से सबसे आशीर्वाद मांगा कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस काम में सफल हो सकूं। कोई अहंकार नहीं किया कि मैं तो बहुत गुणवान हूं, मैं कर लूंगा काम को। सबसे आशीर्वाद मांगा, मुझे आशीर्वाद दें। ये गलती आमतौर पे हम जीवन के अंदर काम करने में कर लेते हैं। मान लो आप किसी ऑफिस के अंदर किसी काम से गए हैं और उस ऑफिस का हेड, बॉस, डिप्टी कमिश्नर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो आपका मित्र है या आपका जानकार है, तो आप नीचे वाले की केयर नहीं करते। अरे ये क्या रोकेगा मेरे को, मेरी दोस्ती तो बॉस से है। और ये आपको मालूम नहीं कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी काम अटका सकता है, काम करवाए चाहे ना हो। पीएन की हिम्मत काम करवाने की ना हो, अटकाने की तो हो सकती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मेरे एक मित्र हैं, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री, और उनसे पिछले 1960 की बात ले लें मान लो, तो 70 साल से उनका केस चल रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ बात, 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो डीडीए के चेयरमैन से उन्होंने कोई अप्रोच निकालकर बात कर ली कि हमारा ये काम हो जाएगा। काफ़ी बड़ा काम, कई करोड़ों का काम था। ज़मीन यहाँ के बदले ज़मीन और लेनी थी उनको। तो चेयरमैन से जब बात हो गई तो बड़े खुश थे वो। तो क्लर्क ने उनसे 20,000 रुपये मांग लिए, पैसे मांग लिए उनसे कि मेरे को पैसे चाहिए। तो उनके जो बीच वाला, जो काम करवाने वाला था, कंसल्टेंट, उसने कहा इसको क्यों देने हैं पैसे, हमारी बात तो टॉप पर हो रखी है। उस क्लर्क ने उस वक्त ऐसा लिख दिया कि वो काम आज तक नहीं हो पाया। तो 40 साल पहले लिखा गया था वो। मेरी उनसे मुलाकात 30 साल पहले हुई थी, जब बताया उन्होंने। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति काम करने वाला है हम उसकी कीमत देख लेते हैं, जो काम रोकने वाला है उसकी कीमत भी कम नहीं समझनी चाहिए हमारे को। घर में पत्नी की, पड़ोसी की, बच्चों की या मोहल्ले के अंदर, उनकी कीमत भी अपने को कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वरना पता नहीं काम कहाँ अटक जाए हमारा। यहाँ बैठे हैं, मान लो सबका मेरे से बहुत प्रेम है, लेकिन बीच में कोई व्यक्ति कुछ कह देता है आपको और आप फिर दूर हो जाते हैं। हमारे को छोटी सी बात को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कैंसर जैसी बीमारी भी छोटे से सेल से होती है। तो तुलसीदास जी ने हर उस देवी देवता की प्रार्थना की और अपने बारे में क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं आता। कहता मेरे में केवल एक गुण तो है कि मैं राम नाम की बात कर रहा हूं, केवल एक गुण। मेरे ग्रंथ में कुछ हो ना हो, एक चीज़ तो अवश्य होगी, राम का नाम होगा। बाकी सबसे प्रार्थना की कि आप मुझे सहायता दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल हो पाऊँ।
और आखिर में इन्होंने क्या कहा, दुष्टों की भी प्रार्थना की, दुष्टों को भी प्रणाम किया कि दुष्ट जन आप भी मुझ पर कृपा रखना, मेरे काम में अड़चन मत डालना, क्योंकि मैं राम नाम का काम कर रहा हूं। हम जीवन में क्या करते हैं, छोटे से लिंक बनने के बाद हम अहंकार में आ जाते हैं। हम कोई भी काम के मैं तो जानता हूं कर लूंगा, मैं भगवान को, अपने गुरुजनों को, अपने असिस्टेंट को भूल जाते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। मतलब कि ऑफिसर है, पिछले दिनों मेरे से एक बैंक के मैनेजर मिलने आए, उनके बॉस भी मिलने आए थे, जिनके नीचे कई 15-20 ब्रांचेज थी। तो बात चल पड़ी, हमने कहा कि हमारे यहाँ स्टाफ में जो एक बार आ गया वो कभी गया नहीं। वो कहते जी मेरी इच्छा है कि आप हमारे बच्चों को लेक्चर दीजिए, हमारे बच्चे बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं। मैंने कहा लेक्चर फिर बच्चों को नहीं, आपको मिलना चाहिए। मैंने कहा उनसे लेक्चर बच्चों को जरूरत नहीं है, ये जरूरत है मैनेजमेंट को, ये जरूरत है माता पिता को समझाने की कि बच्चे ठीक कैसे बने, बच्चे कैसे ना बिगड़े। हम बच्चों पे जोर दिए जा रहे हैं, पत्तों को सींचने पे लगे हुए हैं। तो उसको बात समझ में आई, तो कहा ठीक है सर, मैं मीटिंग आपकी मैनेजमेंट से ही करवाऊंगा। उन्होंने दुष्टों की भी केयर की। उन्होंने हमें अब जब भी बात करते हैं अपने नीचे वाले, केवल ऊपर वाले की केयर नहीं, बल्कि ज़्यादा आदरणीय कौन है मेरे लिए, जो मेरे लिए काम करता हो। जिसके लिए मैं काम करता हूं उसकी क्या बात बनी। आप सब ज़्यादा आदरणीय है मेरे लिए। आप चल के आते हैं और मानवता के कल्याण के काम में अपना समय लगाते हैं, और हम भी कोशिश करें जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ के लोग हैं, मैं कहा करता हूँ यहाँ केवल मैं नौकर हूँ, बाकी सब मालिक हैं, और सबको उतनी अथॉरिटी है। मैंने आज तक अपने किसी बच्चे की बात को मना नहीं किया, किसी बच्चे की बात को मना नहीं किया। और उसका असर क्या होता है, हमारे पास हमारी कंपनी सेक्रेटरी, सीए, एडवोकेट्स जो हमारे हैं, तो पिछले हफ्ते कंपनी सेक्रेटरी की बात चली कुछ हमारे मैनेजर से, तो कुछ पैसे बढ़वाने हैं, 2 साल हो गए। कहता मैं सर से बात नहीं करूंगा, मैं लोग कहते हैं बात करेंगे, कि उनके से बात नहीं करूंगा, वो जो कहेंगे मैं आगे बोल ही नहीं पाऊंगा। इतना प्रेम, क्योंकि मैं उनको इतना सम्मान देता हूं। और हम अपने बच्चों को समझते हैं कि ये क्या जानता है, इसको मैं सिखा रहा हूं, इसकी इज्जत क्यों करूं मैं। अरे भाई, हम उनके कारण सब कुछ है, वो जो मेहनत करें दिन रात उनके कारण है। भगवान के भगत का अहंकार भगवान से ऊपर होता है। भगवान अपनी बात को काट लेता है, लेकिन भगत की बात को कभी नहीं काटता। भक्तों के कारण ही भगवान है। भगवान की कीमत भी भगत बनाते हैं, उसी के नाम पर वो मरे को जिंदा कर देते हैं। तो तुलसीदास जी के रामायण की पहली बात, या वाल्मीकि जी के रामायण की, कि हम आज तक कुछ भी करते रहे हैं और यह हमारी कोई भी उम्र हो गई है, हम आज ही शुरू करके बड़े से बड़ा काम करने के सामर्थ्य रखते हैं। इसको मत भूलिए आप, हम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि सभी को प्रणाम कीजिए, सभी का आशीर्वाद लीजिए, सभी का साथ लीजिए। जैसे रतन कहाँ से निकले, समुद्र मंथन से, और विष्णु भगवान ने किसकी सहायता ली, राक्षसों की भी सहायता ली। अकेले देवताओं से काम नहीं चला, सबको साथ लेके चले वो। तो श्री रामायण की दूसरी बात कि किसी एक से आपका प्रेम हो या आपके लिंक हो, आपके संबंध हो, उस अहंकार में मत रहिए। छोटे को भी और बड़े को भी, दोनों का ही सम्मान कीजिए। बड़े को प्रणाम करेंगे तो छोटे को प्रेम कर लो, और दुष्टों से भी बच के रहना है। तो दुष्टों को प्रेम किया, प्रार्थना की, और हम क्या कहते हैं श्री दिवाली संघ में, कि दुष्टों को मारने के लिए शक्तिशाली भी बनना है। ये मैसेज है।
प्रार्थना से माने बहुत अच्छी बात है, वरना शक्तिशाली भी अपने को बनना है। तीसरी बात रामायण में जो मैंने कही कि हमें प्रभु कितने प्यारे लगने चाहिए, कितने प्यारे लगने चाहिए। जैसे एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया, सभी को एक पेपर दे दिया गया और कहा कि इस पेपर के ऊपर लिखिए आप पहले सर्कल के अंदर जिनको आप सबसे अधिक प्यार करते हैं, जिनको आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। किसने पत्नी को लिखा, किसने पति को लिखा, किसने बाप को, बेटे को, भाई बहन को। उससे कम किससे प्यार करते हैं? किसी ने अपने पद को लिखा, किसी ने पैसे को लिखा, किसी ने पड़ोसी को लिखा, किसी ने मित्र को लिखा। लेकिन भगवान का नाम लास्ट में भी नहीं आया। भगवान का नाम उस पर्चे में लास्ट में भी नहीं आया। भूल जाते हैं हम लोग। तो प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी कि प्रभु मुझे ऐसे प्यारे लगें कि उसको तो हर वक्त 24 घंटे सांस आए तो राम का नाम आए। कुछ रामायण की और बातें जो हमें जीवन में उतारनी चाहिए। अगर रामायण के दो मुख्य जो सीखने की बात बता सकते हैं हम लोग, उससे पहले एक बात कह दूं, रामायण है क्या? रामायण को अगर एक पंक्ति में डिस्क्राइब करना हो, बताना हो, तो कह सकते हैं कि रामायण हमें जीने की कला सिखाती है। रामायण हमें जीने की कला सिखाती है। किसी दिन भागवत की बात करेंगे, भागवत हमें मरने की कला सिखाती है। रामायण जीने की कला और भागवत मरने की कला। पूरे विश्व के अंदर इतना ग्रंथ कोई नहीं मिलेगा आपको। ये केवल अपने भारत में ही संभव है कि जीने की कला सिखाने वाला भी ग्रंथ है और मरने की कला सिखाने वाला भी ग्रंथ है। और गीता हमें कर्म करने की कला सिखाती है। तो रामायण में जीने की कला सीखने के लिए कुछ मुख्य बातें। सबसे बड़ी और पहली बात है लक्ष्मण रेखा। हर व्यक्ति को अपनी लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए। ये मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा से बाहर जाते ही रावण खड़ा है मुझे उठाने के लिए। खड़ा है रावण। लक्ष्मण रेखा का महत्व जानने के लिए आप दुनिया में देखिए, कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि फला चीज़ बहुत अच्छी है। बताइए कोई अच्छी चीज़ का नाम लीजिए। जो अच्छी चीज़ हो, जो बढ़िया हो, जो मानव के लिए ज़रूरी हो। मान लो हवा आवश्यक है हमारे लिए, बिना हवा के हम जी सकते हैं? नहीं। और हवा अगर लक्ष्मण रेखा तोड़ दे, अंधेरी बन जाए, तो क्या होगा? बड़े बड़े मकानों को गिरा देगी वो, विनाश का कारण बन जाएगी वो। जान देने वाली हवा जान लेने वाली बन जाएगी। क्या किया उसने? लक्ष्मण रेखा तोड़ दी अपनी। लक्ष्मण रेखा तोड़ दी अपनी। अग्नि है, प्रकाश है। अग्नि के बिना जीवन संभव नहीं है। बर्फ में दबी हुई चीजें हजारों सालों तक वैसी पड़ी रहती हैं। जीवन अग्नि से संभव है, सूर्य से संभव है। अग्नि हमें प्रकाश भी देती है, ऊर्जा भी देती है, जीवन भी देती है। हमारे पेड़ पौधों को पैदा करने की शक्ति अग्नि देती है। और वही अग्नि लक्ष्मण रेखा लांघ दे तो जान लेने वाली बन जाती है। वही अग्नि जो हमें जीवन देने वाली, प्रकाश देने वाली, अंधकार हरने वाली अग्नि यदि अपनी लक्ष्मण रेखा त्याग दे तो जान लेने वाली बन जाती है वो। पानी की बात कर लें, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। बिना पानी के हम बहुत समय नहीं जी सकते। पौधों को भी पानी चाहिए, हर जीव जंतु को पानी चाहिए। और वही पानी अगर अपनी लक्ष्मण रेखा त्याग दे तो बाढ़ बनकर जिन खेतों को वो सींचता है उन्हीं खेतों की फसल को वो खा जाता है,
समाप्त कर देता है। वो बाढ़ बनकर शहरों के शहरों को डुबो देता है। जब प्रलय आते क्या होता है? पानी ही पानी हो जाता है। तो जो जल जीवन देने वाला है, लक्ष्मण रेखा तोड़ने से वो भी जीवन लेने वाला बन जाता है। इंसान में तो सारी चीज़ें हैं भाई, इंसान में सारी चीज़ें हैं। पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है। यदि इंसान अपनी लक्ष्मण रेखा तोड़ दे, कितना भयंकर काम कर सकता है वो। और यही काम राक्षसी वृत्ति वालों ने करके दिखाया है, समाज में हुआ है। अगर भूतकाल में देखें, हम इतिहास को पढ़ें, तो जितना विनाश इंसान ने किया है किसी और चीज ने नहीं किया। तो लक्ष्मण रेखा श्री रामायण का यदि आपको एक वाक्य याद रखना हो, वाक्य सब याद ना रख पाओ, तो लक्ष्मण रेखा को मत भूलिए। और लक्ष्मण रेखा अपनी अपनी अलग होती है। किसी व्यक्ति की कैपेसिटी 5 किलो वजन उठाने की हो सकती है, किसी की 20 किलो वजन उठाने की हो सकती है। किसी की कैपेसिटी पैसा खर्च करने की 1 करोड़ की हो सकती है, किसी की 100 रुपये भी ना हो। आपकी लक्ष्मण रेखा आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। उस लक्ष्मण रेखा को मत लांघिए। आप अपनी लक्ष्मण रेखा को जानिए और अपनी लक्ष्मण रेखा के बीच में रहिए, तो निश्चित रावण से बचे रहेंगे, बचे रहेंगे आप। तो रामायण की कुछ बातें मैंने बताई आपको। पहली बात कि रामायण से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में हमने चाहे वाल्मीकि जी की तरह डाके डाले हों, लोगों को मारा हो, चाहे तुलसीदास जी की तरह पत्नी के प्रेम में पागल हुए हों, लेकिन हम जब मर्जी चाहे बदल कर कितने भी महान बन सकते हैं, भगवान कहलाने लायक बन सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, कितनी ही उम्र क्यों ना हो गई हो, जब तुलसीदास जी 77 साल की उम्र में रामायण लिखकर पूरे दुनिया में ज्योति जगा सकते हैं, तो हमारी उम्र तो बहुत छोटी है। हम कभी भी अपना कोई काम भी शुरू कर सकते हैं और महान बन सकते हैं, दुनिया को रोशनी दिखा सकते हैं। तीसरी बात कि केवल एक किसी बड़े से लिंक बन गए तो बाकियों को इग्नोर मत कीजिए। आप बड़ों को प्रणाम करें तो छोटों का भी सम्मान करें, छोटों का भी प्यार करें, प्रेम करें। वरना छोटा व्यक्ति चाहे काम की आपकी वो कर ना सकता हो, काम रोक तो सकता है। वो छोटा सा मच्छर भी आपके काम को बीमार करके आपको रोक सकता है। तो छोटे को भी जीवन में इग्नोर मत कीजिए, छोटी बातों को भी जीवन में इग्नोर मत कीजिए। हम तो आमतौर पे घर में अपनी पत्नी को इग्नोर कर रहे होते, उसकी केयर नहीं कर रहे होते। रामायण की शिक्षा। और दुष्टों का भी ख्याल रखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं, मेरे काम में विघ्न ना डालें। हमारे को ख्याल रखना पड़ेगा कि दुष्ट हमेशा समाज में रहे हैं, वो प्रणाम से माने या फिर परिणाम से माने, शक्तिशाली बनकर। जय हो माता पिता की, हमें इस जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। उनको इग्नोर करके हम काम नहीं कर सकते। और तुलसीदास जी ने अपने बारे में क्या कहा, हम थोड़ा सा ज्ञान करके अपने पर अहंकार कर लेते हैं कि पता नहीं मैं कितना जानता हूँ। और तुलसीदास जी जैसा महान विद्वान, महान कवि क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं आता। मेरे इस ग्रंथ में केवल एक ही बात है कि इसमें राम का नाम है। मेरे में केवल एक ही गुण है कि मैं राम के नाम की बात कर रहा हूँ। अपना अहंकार मत कीजिए आप। और फिर बात की हमने लक्ष्मण रेखा की कि हर व्यक्ति को अपनी लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए और उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चाहे सभा में बैठना हो, चाहे कहीं बोलना हो, चाहे कहीं जाना हो,
कोई आपके घर आया हो, कोई काम करना हो, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत कीजिए। हम आम तौर पे कर लेते हैं, अपनी ईगो के अंदर, अपने लालच के अंदर, अपनी प्रतिष्ठा के लालच के अंदर हम अपनी लक्ष्मण रेखा को भूल जाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। रामायण की और बात, एक महत्वपूर्ण बात लक्ष्मण रेखा और दूसरी बात सीखनी हो तो एक दोहे को लिखकर लगा लीजिए अपने पास कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सुन भरत भाभी प्रबल बिलख कहत मुनिनाथ। हम आम तौर पे कह देते हैं कि वो क्या जानता है, इतना विद्वान था तकलीफ क्यों आई, इतना सियाना था उसके बच्चे ऐसे कैसे बन गए, वो ये था। या भगवान को कोसते हैं कि भगवान मैं तेरा नाम लेता हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो दुनिया के अंदर जो श्री राम के साथ हुआ वैसी उदाहरण और नहीं मिलती है कि जिस दिन किसी को राज तिलक मिलना हो उसी दिन वनवास हो जाए, पूरा ऊपर पहाड़ के शिखर से लेके पूरी खाई के अंदर, दोनों विपरीत, पूरी विपरीत, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और श्री राम क्या कहते हैं और वशिष्ठ जी क्या कहते हैं। वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला था श्री राम के राज तिलक का, ये अच्छा मुहूर्त है, इस वक्त राज तिलक कर दीजिए। तो भरत पूछते हैं उनसे आकर, दुख में गुस्से में जैसे मर्जी, अपनों पे तकलीफ ज़्यादा होती है। अपना बड़ा गुरु कोई गलत काम कर दे कि गुरु जी आपने ये काम कर दिया, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको भूत भविष्य वर्तमान सबका पता है, आपको नहीं पता लगा कि इनका तो राज तिलक है ही नहीं, वनवास है, कैसे मुहूर्त निकाल दिया आपने। तो फिर वशिष्ठ जी रोते हुए कहते हैं कि भरत सुन, उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, भाभी प्रबल है, उसके आगे सारे ज्योतिषी, सारे ज्ञानी, सारे बल रखे रह जाते हैं जो उसने करना है। इसीलिए एक पिक्चर आई थी, उसमें बहुत प्रकांड ज्योतिषी ने ग्रंथ लिखा और लिखा 99% ठीक। उसके शिष्य ने कहा केवल 99%, 100 से ज़्यादा ठीक है, मैं गारंटी करता हूँ, मैं जो प्रिडिक्ट कर दूंगा, जो बता दूंगा वो होगा। उसका नहीं बेटा, 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपने भाग्य को बदल देते हैं, और 1% ऐसा भी होता है कि भगवान कुछ चाहता है उसको हम रोक नहीं पाते हैं। जैसे डॉक्टर दवाई देता है, उसी डॉक्टर से सभी रोगी ठीक हो रहे होते हैं, कोई उससे ठीक नहीं होता। किसी को एलर्जी होकर उसी दवाई से आदमी मर भी जाता है, हो सकता है ऐसा। तो अपना भरत को समझाते हैं कि सुन भरत भावी प्रबल बिलख कहत मुनिनाथ। क्या बातें कही, लाभ हानि। हम देखते हैं व्यापार करते हैं सभी लोग, पता नहीं कब लाभ हो जाए, जिस काम में लाभ की कम उम्मीद होती है, और पता नहीं किस काम में कब हानि हो जाए, जिसमें पूरी तरह से लाभ की उम्मीद होती है उसमें भी हानि हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूँ। मैं बैंक मैनेजर था, तो हमारे यहाँ एक मित्र एक्सपोर्ट किया करते, तो एक्सपोर्ट करने से पहले अमेरिका के उनके इंपोर्टर थे, एक लेटर ऑफ क्रेडिट आया करता जिसमें बैंक को कह दिया जाता था कि बैंक इनको इतने पैसे दे दे यदि ये डॉक्यूमेंट दे दें। आपको डॉक्यूमेंट देने होते थे, उसमें लिखा होता था इस जहाज़ के द्वारा इस तारीख को ये माल चलना चाहिए। पूरा सेफ काम हो गया। उन्होंने माल यहाँ से बॉम्बे भेज दिया समय के ऊपर, पर जैसे स्ट्राइक हो रखी है अभी किसानों की, माल लेट हो सकता है। तो जिस जहाज़ के अंदर माल आना था, वो जाना था, वो जहाज़ श्रीलंका से वापस हो गया, बॉम्बे आया ही नहीं। माल पड़ा हुआ उसका, कोई कसूर नहीं उसका, पर माल नहीं पहुंचा और सामने वाले ने मना कर दिया, भी उस जहाज से ही माल आने की मेरी बात थी।
बैंक ने पैसे नहीं दिए, अब माल वहाँ पड़ा किसी काम का नहीं। उसी एक के कारण वो पूरा नुकसान में आ गया। जिस काम में नुकसान के कोई चांस नहीं थे, माल भी बढ़िया बन गया, माल पहुँच भी गया, जहाज वापस हो गया वहाँ से। तो हानि कब हो जाए? तो लाभ हानि जीवन मरण, कहाँ से आदमी बच के आ जाए। कई बार 8 मंजिल से आदमी गिर के बच जाता है, 8-8 गोलियां लग के आदमी बच जाता है, और कई बार छोटा सा पाँव फिसला और वहीं आदमी बच जाता है। खाना खाते खाते, सोते सोते रह जाता है आदमी। एक ये एक्चुअल बात है कि हमारे मित्र हैं जानकार, वो और उनका साथ में एक और मित्र, 2 व्यक्ति जा रहे थे कहीं इकट्ठे, तो उन पे अटैक हो गया। जो हमारे जानने वाले थे उनको 8 गोली लगी, दूसरे को 1 गोली लगी। वो 1 से मर गया, वो 8 से बच गया। भाग्य में जान थी। लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, कब किस कारण से आदमी को यश मिल जाए नहीं पता होता। बिना करे भी यश लिखा हो तो मिल जाता है, और अच्छे से अच्छा काम करने से भी आदमी को अपयश मिल सकता है। घबराइए मत उससे, केवल ख्याल रखिए कि मैंने गलत काम नहीं किया, तो बादल छट जाएंगे। अहंकार से मत आइए यश के कारण, ये प्रभु की देन है। यश भी अपयश भी, लाभ हानि भी, जीवन मरण भी। हानि से घबराइए मत। कल ही वेद नीति के अंदर हमने लिखा एक वाक्य, एक संदेश आप लोगों के लिए आजकल नेशनल थॉट्स के ऊपर मेरे विचारों को रजनीकांत जी ने नाम दिया है वेद नीति। वो वेदों की बात नहीं है, फिर मेरा नाम वेद प्रकाश है, तो उन्होंने उसको वेद नीति नाम दे दिया। तो आप सब उनको पढ़कर आगे भेज सकते हैं। उसमें लिखा कि जो पेड़ पौधे पतझड़ में खड़े रहते हैं वही वसंत में फलते फूलते हैं। वही पौधे जो पतझड़ में घबरा गए कि मेरे पत्ते तो गए, मैं तो मर गया, तो मर गए। जीवन के अंदर ऐसे ही लाभ हानि कब आ जाए नहीं पता होता अपने को। हानि से घबराइए मत, लाभ में अहंकार मत कीजिए। कब जीवन मरण हो जाए, सबका होना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को खो मत दीजिए। और यश अपयश ये सब प्रभु के हाथ में है, विधि के हाथ में है। कोई भी ज्योतिषी, कोई भी डॉक्टर, कोई बड़े से बड़ा विद्वान, कोई बड़े से बड़ा आपका मित्र, पांडवों के साथ में तो कृष्ण भगवान खड़े थे भाई। कौन खड़े थे? स्वयं भगवान। हम कहते हैं कि मेरी तो थानेदार से दोस्ती है, उनकी दोस्ती तो भगवान से थी। ऐसा कोई कष्ट नहीं आया जो उन्होंने ना भोगा हो, लाभ हानि का, यश अपयश का, कोई ऐसा कष्ट नहीं था। तो श्री रामायण का ये दोहा हर व्यक्ति अपनी मेज पे लगा कर रखे कि लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, सुन भरत भावी प्रबल, बिलख कहत मुनिनाथ। ना आप डिप्रेशन में आएंगे, ना आप अहंकार में आएंगे। और इस विशेष मौके के ऊपर जो श्री राम का चरित्र रहा और जो श्री भरत का चरित्र रहा, वो देखने की बात है। वनवास को सुनकर राम रोते नहीं हैं। क्या कहते हैं श्री राम? कहते वाह, प्रभु की बड़ी कृपा हो गई है, संतों के दर्शन होंगे, ऋषियों से ज्ञान लूंगा मैं। उसमें कितनी बड़ी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, अपने लिए कितना भला ढूंढ लिया। जब भी कभी कोई परेशानी, डिफिकल्टी आती है तो याद रखिए, जैसे हम कहते हैं कि बिना प्रसव वेदना के निर्माण नहीं होता। निर्माण होना होता है, बच्चा जब पैदा होगा तो माँ को कष्ट भोगना होता है। जब बीज से वृक्ष बनता है तो बीज को कष्ट भोगना होता है। बिना प्रसव वेदना के निर्माण नहीं होता। यदि कोई परेशानी आ रही है तो प्रभु का शुक्रिया कीजिए कि प्रभु तूने कुछ निर्माण करवाना है मेरे से, कुछ भला करना है, तभी ये परेशानी मेरी परीक्षा लेने को आप दे रहे हो। उसको कोसिए मत, उसको बुरा भला मत कहिए, शिकायत मत कीजिए।
तो निश्चित वो जो स्थिति है आपकी, अभिशाप भी वरदान बन जाएगा। जैसे श्री राम को जानना किस कारण संभव हुआ, क्योंकि श्री राम हंसते हंसते जंगल में गए, रोते रोते नहीं गए, हंसते हंसते गए, अपना कर्तव्य किया। और जब तक ये सृष्टि रहेगी श्री राम का नाम रहेगा। अगर वो वन जाने को मना कर देते तो कौन जानता उनको, कोई नहीं जानता उनको। इसके साथ में भरत की बात कि भरत के बिना कसूर के भरत के ऊपर कलंक लगा। भरत ने कोई कसूर नहीं किया था, दूर दूर तक उसका हाथ नहीं था। रात का जमाना हो, हम देखते हैं कोर्ट में कि इस फलां गलत कारण से किसको लाभ होगा, तो लाभ तो भरत को ही होना था भाई। सारी दुनिया ने मान लिया था कि भरत का इसमें कारण हाथ है, और भरत ने जो रिएक्शन किया उसके ऊपर, तो भरत का कलंक भरत का आभूषण बन गया, आभूषण बन गया उसका, भरत का। रावण ने दिया है कि जनकर भी जननी जान न पाई उसे बिना की माई। के कई जानती नहीं थी, के कई जानती थी कि भरत मेरा साथ देगा, लेकिन के कई जान नहीं पाई जी। तो बैठिए। तो जो भरत का जो काम किया उन्होंने, हम रिएक्ट कैसे करते हैं? किसी भी स्थिति का एक बन गया, उसको 10 बनाना है, 100 बनाना है, 1000 बनाना है, या उसको 0 बनाना है, ये डिपेंड करता है हमारे उसके रिएक्शन के ऊपर कि हम उसमें किस ढंग से रिएक्ट करते हैं, कैसे उसका हम उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं हम लोग, इस पे डिपेंड करता है कि वो स्थिति हमारे लिए अभिशाप बनेगी या वरदान बनेगी। एग्जाम्पल सामने है, श्री राम की भी, श्री भरत के भी। हमारे को थोड़ा सा कोई आक्षेप लगा दे, हम आग बबूला हो जाते हैं, मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। और जब तक उसको एक की 4 ना सुना दें, हम सो नहीं पाते। बजाय उसके हम देखें उसने तो अपना काम कर दिया, अब मुझे क्या करना बनता है, मेरा कर्तव्य करना क्या बनता है। बस अपने कर्तव्य पे डटे रहिए। श्री भरत ने अपना कर्तव्य किया तो भरत का नाम भी श्री राम के साथ में अमर हो गया। तो श्री रामायण के बारे में लक्ष्मण रेखा और ये जो लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, इस दोहे को अपने पास हृदय से लगा कर रख लें, वरना रामायण तो सारी उम्र लगे रहो रामायण के ऊपर, जितना मर्जी बोल लो, फिर कभी और बातें करेंगे रामायण के ऊपर। लेकिन हम एक एक गुण को अपना लें तभी लाभ है। रामायण तो आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी, मैं उसमें से निकाल कर वही बिंदु कहूँगा आपको जिसको आप जीवन में उतार लें, सहज रूप से जीवन में उतार सकते हैं आप। मैं केवल वही बातें आपको, जब भी दोबारा कभी रामायण की बात करेंगे, रामायण तो अथाह सागर है, जितना गहरे जाओ मोती पालोगे आप, जितना गहरे जाओगे उसको मथोगे तो रत्न निकाल लोगे आप। उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई रामायण को पूरा बता दे ऐसा किसी का ज्ञान नहीं है। कोई अपने आप को कितना अहंकार कर ले, रामायण को तो प्रणाम कर सकते हैं हम लोग, और उसके साथ में रामायण से सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए अपना पात्र खाली होना चाहिए, इच्छा हो सीखने की। अगर एक ही बात को आप 4 बार पढ़ेंगे तो शायद कुछ समझ में आएगी। आप जब भी रामायण पढ़ें तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठें, जो बात अच्छी लगे वो लिख लें बताने के लिए, जो बात समझ में ना आए वो लिख लें किसी से समझने के लिए, तभी आप रामायण से रत्न निकाल पाएंगे। बहुत कुछ है रामायण के अंदर। अभी 2 मैंने सिंपल बातें, कुछ बातें कही जो आप लोग अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सुखी भी और सफल भी बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ में प्रभु से प्रार्थना कि आप सबको रामायण से सीखकर जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा दें और मानव कल्याण में लगने की प्रेरणा दें और सफलता दें। कोई आपका प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं।